अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.2। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ a square of whose parameter is 36। तो मैंने जैसे ही बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी कि स्टेटमेंट्स बहुत इजी होती हैं, बस आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके अपनी कंडीशंस बना लेनी है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। क्या करना है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर की हर साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करनी है लेंथ। ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, whose पैरामीटर इज 36। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, इसलिए हमारे पास ये बहुत गंदा सा स्क्वायर बना है। एक सेकंड, ये हमारे पास बन गया स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल। तो हमें एक भी साइड पता चल गई तो पता चल जाएगा कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, सपोज कर लो। ठीक है अब पैरामीटर पता है क्या होता है, ये जो भी बाउंड्री होती है ना किसी भी शेप की, वो क्या होती है, पैरामीटर। और जो इसका अंदर का एरिया होता है ना, ये सारा एरिया, वो क्या होता है, एरिया। तो आप लोगों ने कभी भी पैरामीटर और एरिया में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तब क्या दिया हुआ है, पैरामीटर स्क्वायर का दे दिया है। ठीक है, और कहा है कि स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करो। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला है, 4 मल्टीप्लाई बाय, चार साइड होती है ना स्क्वायर की, बाय मल्टीप्लाई किससे कर दो, साइड से। ठीक है, चार साइड, ये क्या हो जाता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब पैरामीटर तो दिया हुआ है, फोर कांस्टेंट है, तो साइड हमने एक भी साइड हमें पता चल जाएगी, तो कैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। According to given condition, parameter of a square is equal to 4 multiply by side। ये क्या है, उसकी फॉर्मूला आ गया। अब पैरामीटर p की जगह पे क्या लिख देंगे, क्या दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर, तो 36 लिख देंगे। और 4 ऐसे ही लिख दिया, और साइड तो हमें पता ही नहीं है, तो हम साइड को ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या कर देते हैं, साइड को इधर ही रहने देते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना साइड के साथ, तो 4 को इज इक्वल टू उस तरफ लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो साइड इधर ही रह गया, 36 डिवाइड बाय 4, साइड इधर ही रह गया। ठीक है, 36 डिवाइड बाय 4। अब 36 4 के टेबल पे कहाँ पे आता है, 9 पे। तो 9 हमारा आंसर आ गया साइड का, तो 9 सेंटीमीटर हमारी एक साइड की लेंथ आ गई। आंसर क्या है, 9। ठीक है, अगर हमें वैसे पैरामीटर को कंफर्म करना हो तो हम 4 इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36, 36 इक्वल टू 36, तो हमारा चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इतना सही, बस आप लोगों ने करना और आपका आंसर, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। Question number 8. When Amna opened a book, there are the two pages in front of her. अच्छा, आमना ने क्या किया, अपनी बुक को खोल लिया, दो पेजेस उसके सामने आए हैं, दो पेजेस। ठीक है, एक पेज इधर वाला और एक पेज इधर वाला। ठीक है, the sum of the pages is 161। अच्छा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये रही आमना की बुक, आमना की बुक के सामने दो पेज है, एक ये वाला पेज है और एक ये वाला पेज है। अब वो कह रहा है, ये जो पेज नंबर होता है ना यहाँ बुक का, ठीक है, ये वाला है पेज नंबर और ये वाला, जब उसने इन दोनों को प्लस किया ना तो उसका आंसर क्या है, 161। ठीक है, इफ वन पेज इज 81, लो जी, उन्होंने हमें एक पेज भी बता दिया। उन्होंने कहा सपोज करो कि ये वाला पेज जो है ना वो 81 है, इनमें से एक पेज क्या है, 81 है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। व्हाट इज द अदर पेज, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे स्टेटमेंट देख के लग रहा है पता नहीं भाई क्या है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, फेसिंग द पेजेस आर कंसेक्टिव नंबर्स। अब हमें पता चल गया, मैंने बुक खोली थी तो वो कंसेक्टिव है, कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें साथ साथ। तो हम पहले पेज को कह देते हैं वो n है, और साथ वाला पेज क्या है, n+1 है। ठीक है ना, कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है, साथ साथ दोनों चीजें। कंसेक्टिव पेजेस से, क्योंकि उसने बुक खोली है तो कंसेक्टिव ही थे ना पेजेस। ओके, तो एक पेज क्या क्या दिया, n, और अगला पेज उससे क्या हो गया, n+1। सपोज कर लो कि एक पेज उन्होंने कहा हुआ है 81। ठीक है, तो मतलब n क्या है, 81, और n+1 इज इक्वल टू जो भी n की वैल्यू होगी उसको पुट कर देंगे, और उसका सम क्या है, 161। तो सम मतलब इन दोनों पेजेस को जब उसने प्लस किया तो क्या आंसर आया था, 161। तो कैसे कंडीशन को लिखेंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे, सम, n+n+1 इज इक्वल टू
161 ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। n की वैल्यू क्या हुई है, दी हुई है। तो अभी हम लोग लिखते हैं n प्लस, इसको हमने खोल लिया, n प्लस n क्या हो गया 2n, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 161। तो 2n जो हमारा इधर ही रह जाएगा, ये जो प्लस का 1 है जब वो उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 161 में से क्या माइनस कर देंगे 1, तो क्या बचेगा 2n इज इक्वल टू 160। अब 2 के साथ क्या है n है, तो n आया 2 के साथ तो क्या कर देंगे 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n इधर आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 82 हो जाएगा। तो जब 160 को 80 से 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 80। कैसे, यहाँ पे n रह जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं डिवाइड करके, वैसे तो 80 आंसर आएगा, पता चल गया कैसे करेंगे। 2 8 सा 16, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, लास्ट में सिर्फ 0 बचा, तो ये कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आ गया 80। n इज इक्वल टू 80। अब पेजेस क्या है, एक पेज तो उन्होंने हमें पहले ही बताया हुआ है, वो क्या है 81, और दूसरा पेज क्या हो गया 80, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अगर चेक करो एक बात, क्या चीज, ये हमने क्या कहा n हमारा 80 है और n प्लस 1 क्या है वो 81 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया हमारे पास सॉल्व हो गया। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे वैसे इन्होंने चेक भी करके दिखाया हुआ है कि 80 प्लस 81 161 बनता है, मतलब हमने सही पेज नंबर फाइंड आउट किया। ये आपने अपने चेक के लिए आप लोग बस सिर्फ देख सकते हैं, ये सॉल्व करना जरूरी नहीं होता। Question number 9. In cricket match, Ahmed Shahzad and Shahid Afridi enhanced the score of the Pakistan cricket team by 96 runs. अच्छा, अहमद शहजाद ने और शाहिद अफरीदी ने मिला के कितने रन्स बनाए 96 रन्स बनाए, ठीक है। इफ द शाहिद अफरीदी स्कोर 22 मोर देन द अहमद शहजाद, अब शाहिद अफरीदी ने क्या किया स्कोर किए 22 रन्स अहमद शहजाद से भी ज्यादा। तो सपोज कर लो कि अहमद शहजाद का जो स्कोर था ना वो था एक्स, ठीक है। अब शाहिद अफरीदी का स्कोर क्या हो जाएगा अहमद शहजाद के स्कोर में 22 ज्यादा, मतलब एक्स प्लस 22। फाइंड द स्कोर ऑफ द अहमद शहजाद। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन की समझ आ गई। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द अहमद स्कोर इज इक्वल टू एक्स रन, और शाहिद का स्कोर क्या है एक्स प्लस 22, क्योंकि अहमद शहजाद के स्कोर में क्या करना था 22 मोर करने थे, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि इन दोनों का रन टोटल दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 96 रन दिए हुए हैं। तो कैसे करेंगे x प्लस 22 इज इक्वल टू 96। ये अहमद का स्कोर आ गया, ये शाहिद का स्कोर आ गया, और इन दोनों का टोटल आ गया 96। अब ये दोनों लाइक है तो इनको क्या कर देंगे 2x प्लस 22 इज इक्वल टू 96, ठीक है। अब 22 इधर क्या हो रहा था प्लस हो रहा था, हम 26 को कहाँ 22 को कहाँ ले गए इधर, तो वो क्या हो जाएगा 96 में से माइनस, तो क्या आएगा हमारे पास 74। अब x के साथ क्या है 2, तो x के साथ 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो वो x क्या हो जाएगा x के साथ 2 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 74 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 7 में से 6 के 1, 14, 2 7 जा 14, तो क्या आंसर आ गया x का 37। एक्स का आंसर क्या आ गया 37, ठीक है। उन्होंने हमें क्या कहा था सिर्फ हमने अहमद का स्कोर फाइंड आउट करा था, अहमद का स्कोर तो एक्स आ गया ना हमारे पास। अगर उन्होंने कहा था शाहिद का भी फाइंड आउट करते, हम क्या करते हैं एक्स निकालते और उसमें 22 प्लस कर देते तो हमारे पास शाहिद का स्कोर भी आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं सॉल्व। देखिए कितनी इजी वर्ड्स प्रॉब्लम है और देखने में इतनी मुश्किल लगती है। निम्रा इज सीनियर टू शुमाइला बाय 18 ईयर्स। निम्रा क्या है सीनियर है शुमाइला से, कितने साल 18 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स 6 साल के बाद निम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। दो बातें बता दी हैं, एक तो निम्रा सीनियर है शुमाइला से कितने साल 18 साल, मतलब शुमाइला की एज को हम सपोज कर लो एस, ठीक है। अब उसकी एज के अंदर हम लोग क्या करेंगे 18 को प्लस करेंगे तो किसकी एज बन जाएगी निम्रा की, ठीक है। पहले इतनी सी बात को समझो सिर्फ, लेट्स द शुमाइला एज इज इक्वल टू एस इयर्स, और निम्रा की एज क्या है शुमाइला की एज में 18 प्लस कर दो क्योंकि वो कितने साल सीनियर है शुमाइला से 18 प्लस, ठीक है 18 ईयर्स आफ्टर 6 ईयर्स।
अब क्या दूसरी बात, वो पहली स्टेटमेंट हो गई। अब 6 साल के बाद आफ्टर 6 years निम्रा विल बी ट्वाइस, निम्रा की एज हो जाएगी कितनी, ट्वाइस एज ओल्ड एज द शुमाइला, मतलब शुमाइला की एज को 2 दफा कर दो, ट्वाइस कर दो, तो जाके नम्रा की एज बन जाएगी। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, 6 साल के बाद क्या, आफ्टर 6 years, पहले दोनों की एज लिख दी, ये किसकी है, शुमाइला की, नहीं सॉरी निम्रा की, 6s+18 है ना, तो इसमें क्या कर दो, 6 साल प्लस कर दो, +6 कर दिया, और ये किसकी एज है, शुमाइला की, शुमाइला की एज में भी 6 साल प्लस कर दो। 6 साल के बाद क्या था, शुमाइला की एज क्या है, निम्रा की एज के दो डबल कर दो, तो शुमाइला की एज के साथ क्या लगा देंगे, 2। एक दफा दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखो इजी करके समझाती हूँ दोबारा से। देखो ये आ गई हमारे पास निम्रा की एज, ठीक है, NS+18, ठीक है, और ये आ गई हमारे पास शुमाइला की एज। अब हमने कहाँ चले जाना है, 6 साल के बाद, तो ये निम्रा की एज में हमने कर दिया 6+, और यहाँ पे शुमाइला की एज पे भी कर दिया 6+, ठीक है। अब 6 साल के बाद क्या है, शुमाइला की एज निम्रा की एज के डबल है, मतलब सॉरी, निम्रा की एज क्या है, शुमाइला की एज के डबल है। शुमाइला की एज को क्या कर दो, अब ये शुमाइला की एज है 6 साल के बाद, इसको क्या कर दो डबल, तो किसकी एज बन गई, निम्रा की। तो इतनी सी बात थी, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ही लिखा हुआ है नीचे भी, ये देखो, ठीक है ना, S+18+6 और 2S+6। तो अब इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। S18+6 क्या हो जाएगा, 24, और यहाँ पे 2 क्या है, ब्रैकेट के बाहर है ना, तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2S ना 2S बन गया, और 2 6 सा 12 बन गया। अब एस वाली वैल्यूज को एक तरफ लिख लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं, 2s को इधर रहने देते हैं और s को हम इधर ले आएंगे तो वो बन जाएगा -s, और 24 को उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना, 12 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कैसे किया हमने इसे, 24 इधर ही रह गया, 12 इधर प्लस का था ना, इधर ले आए तो ये किसका हो गया, माइनस का। अब 2s को इधर ही रहने देते हैं और s इधर ले आते हैं, तो s इधर क्या है, जिसका कुछ नहीं होता वो क्या होता है, प्लस का, तो इधर प्लस का था, इधर आके क्या हो गया, वो माइनस का s। 24 में से 12 को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, 12, और 2s में से s को माइनस किया तो वो बनेगा सिर्फ s, तो s इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब निम्रा की एज क्या होगी, s क्या है हमारे पास आ गया ना, मतलब शुमाइला की एज, इसमें से आप इसमें पुट कर दो, s क्या है 12, और प्लस क्या कर दो 18, तो क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या आ गई, निम्रा की एज भी हमें फाइंड आउट हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब एक नंबर है, उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में। ये हमारे पास एक नंबर है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सच दैट वन पार्ट इज 40 मोर देन द अदर। क्या बात हुई, एक पार्ट क्या है 40 मोर है, किससे, अदर पार्ट से, मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स में, पहले मैं इधर लाइन लगाने लगी थी लेकिन इक्वल पार्ट्स नहीं है, एक पार्ट 40 टाइम्स मोर, 40 टाइम्स मोर है, तो मतलब एक पार्ट बड़ा है और एक पार्ट छोटा, तो ये क्या हो गया 40 टाइम्स मोर, और ये क्या है छोटा पार्ट। इफ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशो, मतलब इनकी रेशो क्या है 2:3, मतलब ये एक पार्ट 3 गुना बड़ा और ये पार्ट 2, ठीक है, तो क्या रेशो बने इनकी 2/3 की, इक्वल नहीं है, मतलब हम सिर्फ 1:1 नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, 50-50 नहीं है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, तो फाइंड द नंबर, नंबर को फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसकी रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर को सपोज कर लो के सपोज कर लो, एक्स सपोज कर लो, ए सपोज कर लो, जो मर्जी, तो 2k, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चल के इसको सॉल्व करते हैं। लेट द पार्ट्स, हमने सपोज कर दिया कि हमारे पास जो 2 पार्ट्स है ना, एक हमने से कह दिया 2k कह दिया एक पार्ट को, और दूसरे पार्ट को कह दिया 3k। क्यों कह दिया, क्योंकि हमारे पास 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट छोटा था एक पार्ट बड़ा था, तो एक पार्ट इनकी रेशो क्या थी 2:3, तो ये क्या हो गया, हमने इसे 3k कह दिया इस पूरे पार्ट को, क्योंकि नंबर भी लेना है ना, और इसको हमने 2k कह दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो 40 टाइम्स मोर है, 40 टाइम्स मोर है, तो इन दोनों का क्या कर लो डिफरेंस, मतलब ये वाला पार्ट कितना बड़ा है 40 टाइम्स, तो हम अगर 3k में से 2k को माइनस कर दे तो क्या बचेगा 40। समझ में आई है ना, ये पार्ट बड़ा है ना, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो 40 बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि ऊपर बताया हुआ है, क्या बताया हुआ ऊपर, क्या बताया इधर कि 40 टाइम्स मोर है वो उससे, ठीक है ना।
तो हमने इसलिए क्या किया, माइनस कर दिया। अब 3k और 2k माइनस हो सकते हैं ना, 3k और 2k माइनस किया तो क्या बचेगा, k। तो k इज इक्वल टू 40। तो अब यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम पार्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब 2k है ना, 2k का मतलब क्या, k क्या हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 40 जा 80 बन जाएगा, और 3 40 जा 120। मतलब अब ये वाला पार्ट कितना है, 40 का है, और ये वाला पार्ट क्या है, 120 का है। अब इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। दोनों को कैसे करेंगे, प्लस। ये क्या है, ये पूरा नंबर, क्योंकि हमने अभी नंबर के टुकड़े कर दिए थे ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, उन्होंने तो हमें पूरा नंबर फाइंड आउट करने को कहा है, ठीक है। तो नंबर को क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 80 आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 120। तो इन दोनों को पूरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस। तो क्या बनेगा, 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 200। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास, 200। इजी था क्वेश्चन। कमेंट में बताइएगा अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 12, ए ट्रॉली ट्रैक्टर इज लोडेड विद अ शुगर केन, द लोडेड वेट ऑफ अ ट्रक इज 54450 kg। पूरे ट्रक का क्या वेट है जब वो लोड हो गया, टोटल लोड क्या हो गया, इतना। इफ द शुगर केन वेट इज 4 टाइम एज हैवी एज द एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली। अब वो क्या कह रहे हैं, जब हमने शुगर केन का कितना वेट है, 4 टाइम्स कर दो हैवी, किसको, एम्प्टी ट्रैक्टर को। एम्प्टी ट्रैक्टर को कह दो 4 दफा कर दो तो शुगर केन का वेट बनता है, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ द शुगर केन, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या कर दो, एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली को सपोज कर दो कि वो x है। अगर हम लोग शुगर केन का फाइंड करना है तो हम एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली को 4 टाइम्स कर देंगे, किसके, 4 टाइम्स ऑफ एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली। तो कैसे लिखेंगे इसको, लेट द एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली इज इक्वल टू x kg। अब शुगर केन क्या है, का वेट क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4x। ये क्या है, 4x, मतलब ये हमने किसको, एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली कहा था ना, तो 4x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब उन्होंने हमें पूरे लोडेड ट्रक का बताया, तो अब लोडेड ट्रक का वेट क्या है, ये। तो लोडेड ट्रक का वेट क्या है, ये। अब समझो एक बात को, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास है एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली, ठीक है। ये एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली है, और ये क्या है, ये हमारे पास शुगर केन है, ठीक है। एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली का वेट है x, और शुगर केन का वेट क्या है, 4 टाइम x। मतलब एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली को 4 दफा कर दो। तो अब उन्होंने क्या किया हुआ, टोटल वेट हमें दिया है 54450। तब हम जब पूरी लोडेड लोडेड कर देंगे, ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, ठीक है। इसके ऊपर हम अपनी शुगर केन को भी रख देते हैं, ये आ गया। अब ये क्या बन गई हमारे पास, लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली। तो लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली ये क्या है, लोडेड वेट ऑफ द ट्रक इज ये। तो अब इस पूरे का वेट क्या हो गया, 54450। तो कैसे पता चला कि इसका वेट ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास, मतलब हमने ट्रक, ये खाली ट्रक था ना, और इसके पास शुगर केन रख दी, तो ये क्या बन जाएगा, 54450। तो अब इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के वेट को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 54450, ठीक है। अब x प्लस 4x क्या हो जाएंगे, प्लस, तो बन जाएगा ये 5x। 5x इज इक्वल टू 544। अब 5 क्या हो जाएगा, पहले मुझे इसे इरेज करने दो, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये क्या बन गया, 5x। 5x इज इक्वल टू 544 ये। अब ये इधर x है ना 5 के साथ, तो x इधर ही रह जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड। तो डिवाइड कर लोगे इस क्वेश्चन को, ये आ गया इधर, 5 उधर मल्टीप्लाई रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे, करके देख लेते हैं, चलो। 54450, तो 5 वन जा 5, 5 में से 5 का 0, और 4 को नीचे उतार लिया। ओहो, ये तो 5 क्या हो गया, छोटा हो गया 4 से। तो अब दूसरा नंबर भी उतारना पड़ेगा, लेकिन हम दूसरा नंबर नहीं उतार सकते, क्यों, क्योंकि हम लोग डिवीजन में एक ही नंबर उतार सकते हैं। लेकिन अगर जब ये सिचुएशन हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर को उतार सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है, हमें ऊपर एक 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। अब हम दोनों नंबर्स को उतार सकते हैं। अब 5 4 जा 5 8 जा 40, 4 में से 0 माइनस किए
4 बचा, 4 में से 4 माइनस किए 0। अब क्या उतार लेंगे 5 को नीचे, ये बन गया 45, 5 9 जा 45, 0। अब एंड पे 0 रह गया, इसको नीचे क्या करेंगे, ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, एंड पे अगर 0 आ जाता है वो इधर लिख देते हैं। तो ये कितना बना हमारे पास x, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की। तो यहाँ पर हमारी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।